नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। मैं हूं आपके साथ शिवम पटेल। आज हम बात करेंगे एक खास खबर। गरीबों का मसीहा बताने वाले पलिया विधायक रोमी साहनी का चेहरा बेनकाब हो गया है। जमीन हड़पने से लेकर गरीबों के हक का उजाला छीनकर अपनी पत्नी के फार्म हाउस को रोशन करने के साथ साथ अपने गुर्गों के माध्यम से अवैध खनन कर धरती को खोखला करने के ही आरोप नहीं लगे, बल्कि मामले के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, विधायक ने उस समय हद पार कर दी जब इस संबंध में आवाज उठाने वाले एक अधिवक्ता पर पलिया थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। चंद्र गौतम एडवोकेट, इसी तहसील का निवासी हूँ। मैंने दिनांक 13 को किसानों का धरना देख करके जो बाढ़ के संबंध में, कटान के संबंध में चल रहा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने भी लिखा था। विधानसभा के पलिया के सारे लोग जानते हैं कि खनन का काम विधायक जी के चेले चपेटे करते चले आ रहे हैं कई सालों से। यही बात मैंने लिखी तो विधायक जी ने मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। और आज उनका मैंने वीडियो देखा है तो उस वीडियो में ये बता रहे हैं कि वकील साहब के ऊपर तमाम ढेर सारे मुकदमे हैं। मैंने जब जब सच की आवाज़ उठाने का काम किया है, इनके जैसे नेताओं ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे खिलाफ 2 बार नेताओं ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस ने जाँच करके मुझे निर्दोष पाया और FIR लगाई। मित्रों, इन्होंने बड़ी तारीफ की है अपने आप, अपने मुँह से, कि मैं लड़कियों को पढ़ाता हूँ, मैं हॉस्पिटल में दवा बांटता हूँ, मैं हॉस्पिटल में फल बांटता हूँ। लेकिन इन्होंने अपने कारनामे नहीं बताए हैं। अगर इन्होंने थोड़ी बहुत सेवा कर दी है तो कोई एहसान नहीं किया है। इनकी विधायक निधि आती है, उस विधायक निधि का पैसा अगर ये जनता पर थोड़ा बहुत खर्च कर देंगे तो कोई एहसान की बात नहीं होगी। इन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए अपने कारनामों पर जिक्र नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मुजहा के प्रधान जो गोरे हैं, उनकी 17 एकड़ ज़मीन उनके भाई को बहला फुसला करके कौड़ियों के भाव इन्होंने ले ली है। जो ज़मीन बंटवारे में, बहमी बंटवारे पर प्रधान जी को मिली थी, प्रधान जी की ज़मीन पंजाब में उनको मिली थी, उन्होंने यहाँ इनको ज़मीन दे दी थी। इन्होंने पंजाब से बुला के कौड़ियों के भाव इन्होंने ज़मीन ली है। सारी पलिया जानती है कि जहाँ पर इनका आवास बना है वो कैसे बना है। ये बताने की मित्रों ज़रूरत नहीं, पूरी पलिया जानती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक फर्म बनाई है। फर्म में 100 एकड़ इन्होंने ज़मीन खरीदी है। फर्म बनती है मित्रों सोशल वर्क करने के लिए, खेती करने के लिए नहीं होती है। लेकिन ये खेती कर रहे हैं उस 100 एकड़ ज़मीन में। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप जनता की सेवा करने आए थे या फार्म बनाने आए थे यहाँ पर? और ये लड़ाई मेरी लगातार जारी रहेगी। ये सामाजिक लड़ाई है, मेरी विधायक जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, आवाज़ उठाता रहूँगा। आज भी वहाँ पर 5000 ट्राली बालू लगी हुई है। विधायक जी बताएं वो किसकी बालू है? विधायक जी, रामचंद्र गौतम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रामचंद्र गौतम एक एडवोकेट हैं पलिया में। उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शांति भंग, धमकाना, मारपीट, डकैती, बलवा, गैर इरादतन हत्या, अवैध रूप से बंधक बनाने के का आरोप है। ये सब संगीन धाराओं में इनके खिलाफ पलिया में, कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं। जहाँ तक सवाल है, इन्होंने मेरे ऊपर आरोप जो लगाए हैं वो सब निराधार हैं, झूठ हैं। आप सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है, पूरी पलिया का बच्चा बच्चा जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मैं पूरी ईमानदारी से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ। आज 13 साल हो गए हैं पूरी ईमानदारी के साथ गरीब बेटियों को पढ़ाना, गरीब बेटियों की फीस जमा करना, गरीबों का इलाज कराना, अस्पतालों में जाना, गरीब को कोई परेशानी हो तो उसके साथ खड़े हो जाना। यही मेरा जीवन है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं गरीबों की मदद करता हूँ, थानों में न्याय दिलाना, तहसील में न्याय दिलाना, गरीब के हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहना, यही अपना कर्तव्य समझता हूँ, यही ड्यूटी समझता हूँ। रही बात जो इन्होंने आरोप मुझ पे लगाया है, ये बिल्कुल झूठ है। खनन में पैसा लेना तो दूर रहा, जब मैं अपना वेतन तक नहीं लेता हूँ, वेतन भी गरीबों में बांट देता हूँ। आज 13 वर्ष हो गए, मुझे तनख्वाह मिलती है, करोड़ों रुपए तनख्वाह मिली, मैंने 10 पैसे भी अपने घर में नहीं इस्तेमाल किए, सब गरीबों में बांट दिए। तो पैसा लेने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं ये रिश्वत लेना, कमीशन लेना
इसको पाप समझता हूँ, इसको अधर्म समझता हूँ, इसको लेना गौ का मांस खाने के बराबर समझता हूँ। मैं इनके आरोपों को पूरी तरीके से नकारता हूँ। ये झूठे आरोप हैं, ये तथ्य से परे हैं, इनकी कोई सच्चाई इसमें नहीं है। इससे विधायक के खिलाफ अधिवक्ताओं का आक्रोश भड़क उठा है। सोमवार को मानवाधिकार सुरक्षा समिति के संयोजक अजय कुमार पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने लामबद्ध होकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और फर्जी मुकदमे को स्पंज करने की मांग की। अधिवक्ता वरिष्ठ रामचंद्र गौतम जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो पूर्णतया झूठी है। उनका चरित्र हमेशा बेदाग रहा है, समाजसेवी प्रकृति के व्यक्ति रहे हैं। जो ये झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, इसका हम सभी लोग अधिवक्तागण आज कप्तान साहब के कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं। संगठित होकर सब लोग उनका विरोध करते हैं और हमारा संगठन मानवाधिकार सुरक्षा समिति और उसके कार्यकर्तागण अधिवक्तागण इसके लिए आगामी रणनीति भी तय करेंगे, क्योंकि झूठी एफआईआर इसको स्पंज करने की मांग भी करते हैं हम लोग, क्योंकि इस प्रकार से अधिवक्ताओं को डरा धमका करके ये किसने दर्ज कराई है? एफआईआर जो वादी मुकदमा है, कोई स्थानीय उनके लोकल का व्यक्ति है, उसने दर्ज कराई है। थाना हैदराबाद का है, रामपुरा। लेकिन बताया जाता है कुछ खनन को लेकर के मामला था। हाँ, अवैध खनन को लेकर के हमारे विद्वान अधिवक्ता निर्भीक उन्होंने आवाज उठाई। किसके खिलाफ उठाई उनकी थी? आवाज को दबाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। जिस व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो पूर्णतया झूठी है, इसलिए हम लोगों की मांग है कि उस एफआईआर को स्पंज किया जाए और साथ ही साथ उस व्यक्ति पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी होनी चाहिए। किसके खिलाफ अधिवक्ता ने जो है आवाज उठाई थी? उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जिसको लेकर पलिया बार एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन भी हुआ, तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया है। पलिया बार एसोसिएशन द्वारा हम लोगों को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा जानकारी मिली है आप सभी मीडिया के माध्यम से कि स्थानीय विधायक की सह पर ये एफआईआर दर्ज हुई। जैसा कि हम लोगों को ये जानकारी हुई, उसी आधार पे हम सभी लोग विरोध स्वरूप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसका विरोध करते हैं। आरोपों से घिरे विधायक रोमी साहनी का एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। विधायक ने अपनी निधि से गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के बजाय कार्यदायी संस्था यूपी नेडा के माध्यम से अपनी पत्नी के फार्म हाउस पर सोलर लाइट लगवा दी। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नतीजन गांव के गरीब अंधेरे में हैं और विधायक की पत्नी का फार्म हाउस रोशनी से जगमगा रहा है। इस संबंध में विधायक सफाई देते हैं कि गांव में सोलर लाइट लगवाने के बाद 4 से 5 यूनिट बचे, जिसको यहां पर लगाया गया। उधर मुजहा निवासी एक किसान की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदने का मामला भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। मेरा नाम हरपाल सिंह है। मैं मुजाहा में रह रहा हूँ, 50 साल से रह रहा हूँ। ये हमारा घर है, इसके आगे हमारी ज़मीन है। ये मतलब हम 50 साल से रहते हुए रोमी साहनी जी विधायक थे, ये बसमा से आए रहे। पहला हमने इसकी मदद करी और हमारे साथ इनका बैठना उठना था, हमारे घर पे आते जाते रहे। आने जाने का इसको हमारे घर का सारा इस चीज़ का सिस्टम का पता था कि इनका बंटवारा है। बंटवारे में से फिर भाजपा में चले गए, फिर हम लोगों को छोड़ के रहे। फिर इन्होंने अपना मतलब मेरे भाई के बंटवारे का मतलब फ़ायदा उठाते हुए, फायदा नहीं, इन्होंने जो कि हमारा जो पापा के नाम की ज़मीन है वो बंटवारे में पंजाब में ताऊ को दे दी गई थी। ताऊ के नाम की ज़मीन हमारे पास थी बंटवारे के हिसाब से, और हमारे ताऊ ख़त्म हो गए और जो नाम वाली ज़मीन थी, ताऊ का लड़का आके अपने नाम वाली ज़मीन विधायक जी ने खरीद ली यहाँ पे। वो हमारी ज़मीन आज भी उनके पास में है, जो हमारे पापा के नाम वाली है। और विधायक जी ने सारा कुछ जानकारी में होते हुए, विधायक रोमी साहनी जी ने सारी जानकारी होते हुए भी ये ज़मीन हम लोग खरीद ली। हमारे घर आते जाते भी रहे और सब कोशिश रहे। हमारा मतलब विश्वास है कि हमको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। हम जोगी और मोदी जी से विश्वास रखते हैं कि वो हमारा न्याय करवाएंगे और विधायक जी को रोकेंगे, इसलिए कि ऐसा काम ना करें। हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। फिलहाल सत्तारूढ़ दल के एक विधायक पर लगे इन आरोपों से यह बात उजागर हो गई है कि आड़ में मौजूदा सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार और लूट खसोट चल रही है। योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति को उनके ही विधायक पलीता लगा रहे हैं। ये तक की खास खबर देखते रहिए मेरी जुबान समाचार। नमस्कार।